मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1528 ईस्वी तक भारत की धरती पर कबीर साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, मुरली शब्द सुनत आनंद। साधना का करीब करीब उत्कर्ष पहले ही बता रहे हैं। जब भीतर जाओगे तो आत्मा का संगीत गूंज रहा है, उसको सुन सकते हो। आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है, उसको देख सकते हो। नाद और नूर साधना के दो पंख हैं। नाद की बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि कभी कृष्ण हुए और उन्होंने बांसुरी बजाई, मुरली बजाई वृंदावन में, बल्कि एक मुरली सदा ही बज रही है, भीतर अपने अभ्यंतर में बज रही है। और कहते हैं जब उस शब्द को मैं सुनता हूँ, जब उस नाद को मैं सुनता हूँ तो बहुत ही आनंद होता है। मुरली शब्द सुनत आनंद है, जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, मुरलिया की धुन सुन के हमसो रहा न। वो मुरली इतनी मस्त कर देती है, इतना आनंद भर देती है कि जब उस धुन को मैं सुनता हूँ तो बस खींचा खींचा चला जाता हूँ, मेरा मन अपने वश में नहीं रहता। गगन गरजे बिजली चमके उठती ये हिलोर। ये भीतर के छटा का वर्णन कर रहे हैं कि भीतर जैसे आकाश में मेघ का गर्जन सा हो रहा है, ये जो नाद बज रहा है इसी के बारे में संकेत कर रहे हैं। और बिजली चमके, ऐसा नहीं कि केवल बाहर के आकाश में बिजली चमकती है कि बिजली का प्रकाश फैला है, भीतर भी जो नूर है, जो दिव्य आलोक है, उसका प्रकाश सदा बना रहता है। और उठती ये हिलोर, ये सुमिरन की विशेषता है कि जब भी सुमिरन में, प्रभु के सुमिरन में हम जीते हैं, नाद नूर अमृत प्रेम आनंद कई तत्व हैं परमात्मा के, तो एक मस्ती छा जाती है, एक मजा आता है। और विगसत कमल मेघ बरसाने, मेघ बरसने की उपमा दी है कि जैसे नाद बरसता है, नूर बरसता है, उसी को भीतर मेघ बरसना कहते हैं। और विगसत कमल, ऐसा नहीं कि बाहर ही कमल खिलता है सरोवर में, बल्कि भीतर भी एक कमल खिला हुआ है। विगसत कमल मेघ बरसाने चितवन प्रभु की ओर। और फिर हमारा चित्त प्रभु की ओर खींच जाता है और प्रभु दर्शन में हमारी आंखें लग जाती हैं। और तारी लागी तहाँ मुनि पहुंचे। और 10वें द्वार पर, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, 10वें द्वार भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, 10वां दरवाजा भी कहते हैं, वहाँ जब ध्यान जाता है तो एक समाधि लग जाती है, तारी लग जाती है। कहते हैं तारी लागी तहाँ मन पहुंचा और गैब ध्वजा, परमात्मा की ध्वजा, रहस्य में ध्वजा वहाँ फहरा रही है। और कहें कबीर आज प्राण हमारा जीवत ही मर जाए। कहते हैं कि आज जो है जीते जी मरने का मजा हम ले रहे हैं। याद रखना, ये जो साक्षी है, ये करने का मजा है, ये ध्यान है, ये होने का मजा है, ये जो सुमिरन है, ये जीने का मजा है, और ये जो समाधि है, ये मरने का मजा है। ये 4 घाट हैं अध्यात्म के, साक्षी का घाट, ध्यान का घाट, सुमिरन का घाट, समाधि का घाट। जैसे साक्षी के घाट का उत्कर्ष कृष्ण ने छुआ गीता में, उसी तरह से ध्यान के घाट के तीर्थंकर कह सकते हो गौतम बुद्ध हैं। उसी तरह समाधि के घाट के निर्माता महर्षि पतंजलि को कह सकते हो। और ऐसे ही सुमिरन के घाट के निर्माता गोरख और कबीर को कहा जा सकता है। कहते हैं कबीर साहब, मुरली शब्द सुनत आनंद, और आनंद हो जाता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि जीने से जोड़ा है, आनंद से जोड़ा है सुमिरन। और ऐसा नहीं कि सुमिरन करेंगे तो एक दिन इसका फल आएगा, बल्कि सुमिरन मात्र आनंद है। मुरली शब्द सुनत आनंद है, जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, घूंघट कापट खोल रहे तो क्यों मिले। जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, ये भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसको जरा हटाओ। और इसी अहंकार के पर्दे के पीछे निराकार है, और उसी में ओंकार का तत्व है, परमात्मा का तत्व है। घट घट में वही साईं रमता और कटुक वचन में बोले। कहते हैं जैसे तुम्हारे घट में परमात्मा है,
वैसे ही सब घटों में परमात्मा का निवास है। इसलिए किसी से कड़वा मत बोलो, किसी का जी मत दुखाओ, क्योंकि कोई भी चोट तुम दूसरे पर करते हो वह चोट परमात्मा पर ही पड़ती है। अजोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल। कहते हैं कि थोड़ा योग करो, थोड़ी युक्ति करो, थोड़ा विधि ध्यान की, सुमिरन की, समाधि की, अपने सदगुरु से जानो और फिर उस अनमोल प्रीतम को तुम पा लेते हो, गोविंद को पा लेते हो। और कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल। कहते हैं कि वो अनाहत नाद एक ढोल की तरह सदा बज रहा है और उसको सुन सुन मैं बहुत ही आनंदित हो जाता हूँ। कहते हैं कबीर साहब, जोत बरे बिन बात। ये भीतर अभ्यंतर लोक की बात हो रही है, घटाकाश की बात हो रही है। कहते हैं कि वहाँ कोई बात ही नहीं है, वहाँ कोई दीपक नहीं है, लेकिन एक ज्योत बर रही है, दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, डिवाइन लाइट सदा वहाँ दिखाई देता है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल। संत रहता है संसार में, लेकिन वो संसार का निवासी नहीं होता, वह निराकार का निवासी होता है। गिरह हमारा शून्य, ऐसा संतों ने कहा है, उस शून्य लोक का निवासी होता है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल। और ये जो हमारी आत्मा है, ये पार ब्रह्म का ही विस्तार है, ये पार ब्रह्म का ही अंश है और वहाँ पार ब्रह्म का खेल चलता रहता है। दीपक जरे अगम का, कैसा खेल चलता रहता है? वहाँ अगम का, परमात्मा का दीप जल रहा है हमेशा। और बिन बाती बिन तेल, कोई तेल नहीं है, कोई बाती की जरूरत नहीं है, वो सदा ही प्रकाशमान है। इसको यारी साहब बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, विरहीन मंदिर दियमा। कहते हैं कि अपने भीतर विरह का दीप चलाओ, प्रेम का दीप चलाओ। बिन बाती बिन तेल जुगति सो बिन दीपक जिहार। और कोई प्रतीक्षा में बाहर का दीप जलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो बिना बाती बिना तेल हमेशा एक दिया जल ही रहा है, हमेशा प्रकाश फैला ही हुआ है और सदा उजाला फैला हुआ है। कहते हैं कबीर साहब, बिना मूल के कमल प्रगट। बाहर के कमल में और भीतर के कमल में थोड़ा अंतर है। बाहर के कमल में उसकी एक देखोगे डंठल सी होती है, उसका मूल होता है, लेकिन भीतर जो कमल दिखाई देता है सहस्त्र दल कमल है, वहाँ पर कोई मूल नहीं है, कोई उसकी डाली नहीं है, कोई डंठल नहीं है, उसकी कोई नाल नहीं है उसका। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, अमी झरत विकसत कमल। ये अमी झरत, अमृत की बरसात होती है, अमृत का झरना गिर रहा है। ये नाद के लिए अमृत झरना कहा जाता है, जो नाद सुनाई देता है उसकी बात संत कह रहे हैं। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। कहते हैं अमी झरत, अमृत की बरसात हो रही है, और विकसत कमल, ये दिव्य आलोक की बात हो रही है, डिवाइन लाइट की बात हो रही है। एक सहस्त्र दल कमल वहाँ तुम देख पाओगे। ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, वास्तव में ये प्रतीत की बात है, अनुभव की बात है। और उपजत अनुभव ज्ञान, ये कैसे पता चलेगा? भीतर अमृत की बरसात हो रही है, भीतर कमल खिला हुआ है, ये अनुभव से होगा। जैसे तुम ओशोधारा की निरति समाधि में जब आओगे तो तुम ये अमृत की बरसात का अनुभव कर सकते हो, और ये जो विकसत सहस्त्र दल कमल का अनुभव कर पाओगे। जन दरिया उस देश का भिन्न करत बताओ। कहते हैं दरिया साहब, वह जो देश है, वो जो निराकार का देश है, मानसरोवर है, वहाँ अनुभव तो एक है, सबका अनुभव एक है, लेकिन अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से उसका वर्णन किया है। कहते हैं कबीर साहब, फुलवा फूलत भांति, नाना रंग के फूल खिले हुए हैं। कोई उसको गोल्डन फ्लावर कहता है, कोई उसको सहस्त्रदल कमल कहता है, नाना प्रकार से उसका वर्णन है। लेकिन असली बात है कि जब भीतर जाओगे तो तुम्हारी चित्त दशा के अनुसार उसके रंग भी बदलते चलते हैं और अनेक रंगों के फूल खिलते दिखाई देते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, तीन लोक फुलवारी तेरी फूल रही बिनवारी। तो हे गोविंद, तीनों लोक में तुम्हारी फुलवारी फैली हुई है, और आश्चर्य है कि कोई माली नहीं दिखाई देता, लेकिन सब फूलों का सिंचन होता रहता है, सब घट में फूल खिले हुए हैं। घट घट बैठा आपे सींचे, क्योंकि हर घट में तो तू ही बैठा है और तू ही अपने फूल का सिंचन करता रहता है। तिल भर कहीं न खाती है। सच कहो तो ये आकाश पूरा भरा हुआ है परमात्मा से। जब सहज समाधि में आओगे तो इस बात को जानोगे कि देयर इज नो एम्प्टी स्पेस। ये पूरा स्पेस, ये पूरा आकाश परमात्मा से भरा हुआ है। कहते हैं कबीर साहब,
जैसे चकोर चंद्रमा चितवे, जैसे वो चकोर एक तीतर जैसा पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा की ओर टकटकी बांधे देखा करता है, कहते हैं कि ऐसे ही मैं भी निरंतर अपने दिव्य प्रकाश को देखता रहता हूँ, गोविंद को देखता रहता हूँ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर पर धन चाहे चोर। जैसे चोर की नजर दूसरे के धन पर होती है, ऐसे ही जो भक्त होता है गोविंद पर उसकी नजर होती है। 8 पहर निर्खत रहे जैसे चंद्र चकोर, 8 पहर जैसे चंद्रमा को चकोर ने रखा है, ऐसे ही साधक अपने भीतर आत्म प्रकाश को निरखता रहता है। कहते हैं कबीर साहब, जैसे चात्रिक स्वाति, जैसे चातक होता है पानी के पास से रहने वाला पंछी होता है, तो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उसको पीता है, और हमेशा जो पानी आसपास है उसको नहीं पीता, इतना स्वाति नक्षत्र के पानी से उसको प्रीति होती है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, कबीर सीप समुद्र की रटे पियास पियास। जैसे कि सीप समुद्र में होती है, वो भी स्वाति नक्षत्र के पानी को ग्रहण करती है और समुद्र के पानी को ग्रहण नहीं करती। रटे पियास पियास और बूंद को ना गए स्वाति बूंद पियास, और स्वाति नक्षत्र के पानी से उसकी प्रीति होती है। कहते हैं कबीर साहब, तैसे संत सुरत के, ऐसी सुरति कहते हैं नाद सुनने की जो कला है, नाद से जब प्रीति लगती है उसको सुरत कहते हैं। ऐसे ही संत हमेशा सुरति में, नाद में लगा रहता है, नाद श्रवण में लगा रहता है। हो गए जन्म संघाती, कहते हैं कि इस तरह जो संत हैं अपना नाद श्रवण करते हुए, नाद का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, अपना हितकारी हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सभे थोक पराप्ते, सभे थोक पराप्ते जे आवे की तरह। अगर एक राम एक गोविंद तुम्हारे हाथों में आ जाए तो उसके पीछे पीछे सारा खजाना तुम्हें मिल जाता है। और जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द, जो सत्य नाम ज्ञान जिसको हो जाता है और सत्य नाम के सुमिरन में जो जीना शुरू करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, सत्य नाम को जानो, सत्य नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, यही सहज है। हरि ओम।